डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोट पढ़ते हैं। यदि किसी प्रश्न में लगातार 2 बार कमी, 2 बार वृद्धि या 1 बार वृद्धि तथा 1 बार कमी हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। समतुल्य परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस सूत्र को डिस्कस करेंगे। जैसे एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राजस्व प्राप्ति बराबर खपत गुणे प्रति इकाई मूल्य। जैसे आपकी महीने की खपत है मान लो 50 किलो और 50 किलो गेहूं, और 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है? मान लेते हैं 20 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब इसका गुणा करिए, 50 दूनी 100 यानी कि 1000 रुपये। ठीक है, अब ये तो आपके महीने का राजस्व कितना हो गया? 1000 रुपये। अब हम इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे। परिवर्तन, राजस्व में परिवर्तन बराबर 10% की कमी, 10% की वृद्धि हो गई खपत में, जब माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस आ जाएगा, 10 गुणे 10 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो गए, 100 से 100 कितना आ गया? 1 आ जाएगा, 1% की कमी। और ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब जैसे खपत और प्रति इकाई मूल्य जब गुणनफल में हो, या फिर लंबाई और चौड़ाई, जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो रहा, तो भी हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि खपत और प्रति इकाई मूल्य यदि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे राजस्व गुणे खपत होता तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? जैसे सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100। ठीक है, देखते हैं इसमें। अब देखिए 10% वृद्धि हो रही, 10% की वृद्धि हो गई। अब इसमें 10% की कमी तो माइनस 10 आ जाएगा। अब माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है, 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। ठीक है, अब 10 से 10 कट गए, 100 से 100 कट गए, कितना आ जाएगा? -1% की कमी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया वाला भाव ज्ञात करें। 10% कमी होने पर 250 ग्राम चीनी अधिक आ रही, यदि 10% की कमी ना करते तो 250 ग्राम अधिक आती? नहीं आती। लिखते हैं 10% कमी बराबर 250 ग्राम। ठीक है, मान लेते हैं कि हम पूरे 100% की कमी कर दें। यदि पूरे 100% की कमी कर दें तो हमें कितनी मिलेगी? 2500 ग्राम, मतलब 2.5 किलोग्राम। ठीक है, अब कमी करने के बाद कितनी मिली? 2.5 किलोग्राम ज़्यादा मिली, तो हमें कैसा मूल्य प्राप्त होगा? नया वाला, क्योंकि ये कमी करने के बाद प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, 270 अपॉन 2.5। ये क्यों करना पड़ रहा? जैसे आप दुकान पर गए, आपको 250 रुपये में 5 किलो चीनी मिली। हम आपसे पूछे कि 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, तब 250 में आप 5 से भाग करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। इसी प्रकार 270 रुपये में 2.5 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही, तो हमें इसमें भाग करना पड़ेगा, जिससे हमें नया मूल्य प्राप्त हो जाएगा। करिए इसमें भाग, 0 से 0, 25 चौको 100, 27 चौको 108 रुपये प्रति किलोग्राम। जी नया वाला भाव हो जाएगा, नया भाव कितना आ गया? 108 रुपये प्रति किलोग्राम। अब निकालना है पुराना वाला भाव। पुराना भाव निकालने के लिए, जैसे 10% की कमी की है, 108 रुपये किलोग्राम हो गया। पुराना भाव निकालने के लिए 10% की कमी होने पर 250 ग्राम अधिक मिल रही थी, तो 108 रुपये नया वाला है, तो हमें निकालना है पुराना वाला। ठीक है, 108 नया वाला है, हमें पुराना निकालने के लिए कितना आ जाएगी? 90%। जब कमी की है तभी तो 108 रुपये हो गए हैं, तो हमें 100% यानी कि पहले वाला 100% निकालने के लिए कितना होगा? 12 नंबर 108,
10% बराबर, यानी कि 10% बराबर 12 हो गया। 10% बराबर 12। अब हमें से कितना 100% करना होगा पुराना वाला, क्योंकि शुरुआत में 100% ही था। बाद आएंगे 120 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हमारा मूल्य हो जाएगा नया वाला, 100 रुपये 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये नया वाला हो गया। और पुराना वाला कितना था? नया वाला 108 और ये हो गया पुराना वाला 120 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलती है। घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? मतलब पहले कुछ और होगा और घटने के बाद कितना है वो हमें ज्ञात करना है। जैसे 25% की कमी, 25% की कमी होने पर 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलती हैं। मान लें कि 100% की कमी कर देते, कितना मिल जाता? 4 का गुणा किया 25 में, 4 दूनी 8 किलोग्राम मिल जाती है। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य कितना आ जाएगा? 240 अपॉन 8 से भाग करेंगे, कितना निकल आया? 8 तिया 24, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। और यदि आपसे पुराना वाला पूछता तो 30 मल्टीप्लाई 25% कमी हो रही थी तो 100 अपॉन 25, 100 में से 25 करेंगे 75 आ जाएगा। 4 25 75 10 कितना आ जाएगा? 40 रुपये। ये हो गया पुराना वाला, यानी कि पहले वाला 40 रुपये। और नया वाला कितना है? ये तो घटा हुआ मूल्य पूछा है, नया वाला 30 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ें और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में रबड़ों की संख्या कितनी है? सबसे पहले एक रबड़ कितने रुपए की आई, हम भाव निकालेंगे उसका। तो 1 रुपये में कितनी आ रही थी? 2 रबड़। 1 रुपये में आ रही थी 2 रबड़ें, 2 रबड़। ठीक है, तो हमें 1 रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 रबड़ का मूल्य कितना आ जाएगा? 1 रबड़ का मूल्य 1/2 रुपये। ठीक है, अब ये पूछ रहा 25% कमी होने पर 1 रुपये में 2 रबड़ें और अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 25% की कमी, 25% की कमी होने पर कितनी? 2 रबड़ मिल रही है उसको। मान लेते हैं 100% की कमी हो गई, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8 रबड़ें उसको अधिक मिल जाएंगी यदि पूरी 100% की कमी कर देती। ठीक है, 100% में कमी करने पर 8 रबड़ें। ठीक है, तो ये 8 रबड़ निकली, लेकिन 1 रुपये में कितनी आ रही होंगी? जैसे एक रबड़ का मूल्य कितना? 1/2 रुपये था, तो 8 रबड़ें, 1/8 रबड़ें। अब ये पूछ रहा है रबड़ों की प्राप्त संख्या कितनी है, तो हमें निकालनी है मूल्य कितना है पहले वाला, 1 रुपये में कितनी रबड़ें आ रही थी। 1 रुपये में 1/8 मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 25% की कमी, पहले वाला मूल्य चाहिए हमें, तो 100/75%। 100 पहले था, उसमें से 25% की कमी कर दी गई। अब काटिए इसको, 4/3, 4 एकम 4 दूनी 8, 1/3, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा। तो पहले कितनी प्राप्त हो रही थी? 1/6, लेकिन 2 रबड़ें, 25% की कमी होने पर 1 रुपये में 2 रबड़ें और अधिक मिल गई, तो बाद में कितनी हो गई? 8, लेकिन पहले कितनी थी? 1/6, यानी कि कितनी आ जाएगी 1 रुपये में? पहले 6 रबड़ें, 1 रुपये में 6 रबड़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 33% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 100/3% बराबर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक आ रही, लिख लीजिए 4। अब इसको मान लीजिए 100% की कमी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, कितना आ गया? 100% कमी। ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग। 4 तिया 12। जब 100% की कमी कर दी तो 1 रुपये में कितनी आ रही? 12 आ रही। हमें क्या चाहिए? पहले वाला मूल्य। ये बाद वाला है जब कमी कर दी गई, लेकिन हमें चाहिए पहले वाला। ये पहले 1 रुपये में कितनी आ रही थी? ठीक है, हम पहले वाला मूल्य निकालते हैं। पहले तो 1/12 पहले वाला कितना आ जाएगा? 33% की कमी,
ठीक है, 33% की कमी करेंगे तो 100 माइनस 33 सही 100/3, इसको ऐसे तोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 200/3, तो 100/200/3, 100 से 100 कैंसिल हो गए, 3 जाएंगे इसके ऊपर, मल्टीप्लाई में 3 के जाएंगे, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, इसका गुणा हो जाएगा इसमें 4 दूनी 8। पहले कितनी आ रही थी, 1 रुपये में कितनी आ रही थी 8, 1 रुपये में 8 आ रही थी, बाद में कितनी हो गई, 1 रुपये में जब 33% कमी कर दी गई मूल्य में, तो 1 रुपये में बाद में कितनी आने लगी 12, पहले हो गई थी 8। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। किसी बाल्टी में 6 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, बाल्टी की धारता कितनी है। सॉरी, यहाँ पे कितना है, 66% है, यानी कि 66%। 66% को तोड़िए, कितना आ जाएगा 198, 36 18, 36 18 19 और 2 20, यानी कि 200/3%। इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब भी कहीं तुलना की जाए, इसका मतलब है अंतर, किसी भी क्वेश्चन में तुलना अगर हो रही है तो वहां पे अंतर जरूर होगा। अब इनका अंतर निकालिए, 80% माइनस 200/3% बराबर 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो इसका मतलब अंतर हो गया इसमें, क्योंकि 66 सही 2/3 भरने की तुलना में 80% भरी होने पर, जब पहले भर रहे थे 66 सही 2/3%, अब भर रहे 80%, तो कहीं ना कहीं कितना बढ़ गया पानी, 2 लीटर, इनका अंतर है 2 लीटर। अब इसका कैंसिल करिए, 8 24 240 माइनस 200 करेंगे, कितना आएगा 40/3 बराबर 2। हमें निकालना है पूरी क्षमता, कोई भी वस्तु या चीज, हमने पहले बताया कि हमेशा अपने आप में कैसी होती है 100%। तो ठीक है, इसको निकालिए, 40, वैसे में देखिए 20 दूनी 40, 20/3 कैंसिल हो गए, 2 से 1 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, हमें चाहिए कितना 100%। ठीक है, अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। ठीक है, 20 पंचे 100%, तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ 3 है बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% बराबर हो जाएगा 15 लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसकी मासिक व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सबसे पहले हम इसकी बचत निकालेंगे। बचत कितनी है, बचत निकालने के लिए आय में से उसका व्यय घटा देंगे, 13,500 माइनस 9,000, कितना आ जाएगा 4,500, जो इसकी बचत हो गई। अब कह रहा कि 14% की वृद्धि हो गई किसमें, आय में, 13,500, 14% की वृद्धि हो गई, 14% की वृद्धि, 14 पंचे 70, 7, 14 42 7 49, 4, 14 एकम 14 और 4 18, 1890। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 0 5 3 1, कितना आ जाएगा 0 9, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, नई आय कितनी हो गई 15,390। अब निकालेंगे व्यय। व्यय पहले कितना था 9,000 रुपये और 7% की वृद्धि, तो 9,000 का 7%, 0 से 0, 9 7 63, कितनी 630 रुपये की। अब इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा नया व्यय 9630। अब नई बचत बराबर 15,390 माइनस 9630, 0 6 13, 3 के मान 13, 13 में से 6 गए 7, यहाँ से लगे 1, 15, 15 माइनस 10 5, नई बचत आ गई 5760। बचत में वृद्धि, तो नई बचत माइनस पुरानी बचत अपॉन पुरानी बचत।
ठीक है, माइनस कितनी थी 5760 माइनस 4500 अपॉन 4500 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैंसिल करिए, इसमें घटाइए पहले 0 6 7 माइनस 5 करेंगे 2 1 1260 अपॉन 4500। ठीक है, 0 से 0 कट गए। अब 9 से देखिए, 9 पंचे 45, 14 नंबर 126, 5 से भाग करिए कितना आ जाएगा 28 पंचे 140, कितना आ गया 28%। 28% की वृद्धि हो गई। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलती हैं। उसकी मासिक आय, देखिए 2.3% को पहले साधारण भिन्न में बदलिए, तो 2 3 6, 6 और 2 8, 8/3% बराबर 720 रुपये। क्योंकि 2.3% में जब वृद्धि हुई तभी तो 720 रुपये अधिक मिले। ठीक है, इसको 100% करिए, 8 नंबर 72% बराबर 27, कितना हो जाएगा 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी थी 100%, तो 100 को मल्टीप्लाई करिए 1% यहाँ पे आ गया 27,000, इसका आंसर हो जाएगा। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। देखिए तुलसीराम से टी कर लीजिए और कश्यप को के। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो कश्यप का मान लीजिए 100 और तुलसीराम का हो गया 120। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो जो उसके वेतन का 4% है, तुलसीराम की जो बचत है वो 720 रुपये हैं जो उसके वेतन का 4% है बचत। अब देखिए इसमें 120 रुपये यानी कि 120% जो है तुलसीराम, कश्यप के वेतन से 120% है। ठीक है, अब 120% जो उसकी आय होगी, ठीक है, 120% जो आय है वो 4% है उसी की आय से जो उसकी बचत है 720। अब इसको निकाल लीजिए, परसेंट को निकालिए 1/100 में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 72, 60 बार हो गया ये, 15 चौको 60। ठीक है, 1% बराबर 150, तो 100% बराबर 15,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में एक में अंत में एक आता है। तो सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर करिए तब भी 1 आता है, 9 11, फिर इसके बाद 13 के में नहीं आता, न 15 न 16 17 18 19, हाँ 19 के वर्ग में आता है। इसके बाद 21, 23 के में नहीं आता, 24 के 25 26 27 28 29, 29 के में आता है, फिर 31 के में आता है, फिर इसके बाद 39, फिर 41, 41 के बाद 49 51, इसके बाद होता है 57, 57 नहीं 59, 59 के बाद 61 और 61 के बाद 69। कितनी संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है। कितनी होंगी 14, टोटल कितनी थी 70, क्योंकि 1 से लेकर 70 तक, तो 70 14 मल्टीप्लाई 100, 14 पंचे 70 कितना आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5780 निवेश किए हों तो रघु ने कितना धन निवेश किया। देखिए सोनू को एस से डिनोट करिए, मोना को एम से और रघु को आर से। सोनू ने मोना से और मोना ने रघु से,
10% कम किए, तो रघु का मान लीजिए 100, तो मोना ने कितने किए होंगे, इसने 100 किए तो मोना ने 10% कम करी तो 90 किए होंगे। अब सोनू ने मोना से 10% अधिक, इसके पास तो 90 ही थे, 10% अधिक कर दिए, मतलब 110। कैंसिल करिए, कितना आ गया 99, तो सोनू ने 99। अब वो कह रहा है कि तीनों ने कुल 5780 निवेश किए हो, तो रघु ने कितने किए धन किए। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 100, 90 और 99, कितना आ जाएगा 189, तो यही आ गया इन दोनों का प्लस 100 भी, टोटल कितना हो गया 289, बराबर कितना आ गया 5780। कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा, ये परसेंट में है सभी, 2 बार ये कैंसिल हो गए, 1% बराबर ये हो गए। अब 100% बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि रघु का पूछा है, रघु कितना है 100%, तो 100% यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2000 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपये।